दूर हटो सब। मैं कहता हूँ दूर हटो। नहीं मैम, देखिए, मुझे आप पुलिस अंदर नहीं स्टेशन आ से सकते। फोन आया था। मुझे पुलिस नहीं स्टेशन से मैम, फोन आया आप था। अंदर तुम नहीं आ कीरा हो? सकते। जी हाँ। उसे अंदर आने दो। हेलो, हेलो, मेरा नाम ब्लासोव यग्नोविच है। मैं बोरिसोव एंटोलियोविच हूँ, आपका इन्वेस्टिगेटर। बैठिए। ये एनावाल्सोवा की कुछ चीज़ें हैं। क्या आप बता सकते हो क्या हुआ था? वो छत से गिर गई थी। एक सफाई कर्मचारी की सुबह 6 बजे उस पर नजर गई। कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला है। ये कैसे कहा जा सकता है? सब देखकर तो ये लगता है कि सुसाइड का मामला है। छत से कोई अचानक नहीं गिर सकता। वहाँ ऊंची बाढ़ भी थी, एना के पास कुछ पैसे भी थे और कुछ कीमती सामान भी। क्या ये हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसे वाली हो? मुझे नहीं लगता ये सकता है। उसे लूटने के लिए उसे किसी ने नहीं मारा होगा। क्या उसकी दुश्मनी थी? नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं था। आपको क्या लगता है? मेरा मतलब कोई जानलेवा शत्रु जो ऐसे खून करवाने की हिम्मत कर सके? ये सोचना मेरा काम नहीं। नहीं। आप देख सकते हैं, खून साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक बात है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम आज मिलने वाले थे। देखिए, वो अन्या ने कल एक मैसेज भेजा था। हेलो बहना, क्या हम मिल सकते हैं? और मैं तुम्हें मिलकर एक बात बताना चाहती हूँ। क्या मैं ये देख सकता हूँ? हाँ, थैंक यू, मैं इस बात पे गौर करूँगा। और हाँ, एक और बात है। ये हमें ऐना के बैग से मिला था। क्या है ये? ये एक ड्रग है, मेथामेटाफाइन। क्या उसे ड्रग्स की लत थी? ये हम इस वक्त नहीं बता सकते। हम एक्सपर्ट की राय का इंतज़ार कर रहे हैं, पर हमें ये उसके बैग से मिला, तो हो सकता है लेती होगी। क्या हम जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं। मुझे कुछ पता चला तो मैं बताऊंगा। ये मेरा कार्ड है। क्या मैं अपने साथ अन्या की कुछ चीज़ें ले जा सकती हूँ? खेद है, आप नहीं ले जा सकती। ये सबूत है। आपको क्या ले जाना है? ये वाली। ये खिलौना? थैंक यू। गुड बाय। गहना, रिपोर्ट कहाँ है? यहाँ है। गहना, यहाँ पर तुम्हें 2 बार एन और 2 बार ओ लिखना चाहिए था। एलेक्सी एंटोलविच, क्या हम यहाँ खून की छानबीन करने बैठे हैं या लिखना कैसे वो सीखने? ये स्पेलिंग है गहना, स्पेलिंग याद रखो। किसी भी जांच पड़ताल करने वाले के लिए सही पेपर वर्क बहुत उपयोगी होता है, समझे? खिलौना निकाल के फिर से लिखो। हे भगवान, किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? आपको इससे क्या मतलब है पिताजी? हाँ, मैंने माना मैं अपने काम में बिजी रहा और उसकी तरफ ध्यान न दे पाया। पूरा टाइम पैसा 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 पैसा। आखिर कितना पैसा चाहिए था उसे? उसी चीज की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कुछ गलत है। सब कुछ हीरे की तरह साफ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने उसके पर्स में डाल दिया होगा। हे भगवान, तुम्हारी माँ को क्या बताऊंगा मैं? वो अब साथ है।
मुझे माफ़ करना कीरा, मुझे माफ़ करना। मैं अब से आपके साथ रहूंगी, ठीक है? ज़रूर ज़रूर। उसके बारे में जो भी पता चले मालूम करो। उसके पिता, उसके दुश्मन, उसके मतभेद, उसके रिश्तेदार, जो भी पता चले उसके बारे में जो भी जानने को मिले। ज्ञाना, तुम मेरी बात समझ रहे हो? अलेक्सी एंटोल्विच, आप मुझे हमेशा गेना कह के क्यों बुलाते हैं, जबकि मेरा इतना अच्छा पुराना जॉर्जियन शैली का नाम है पेप्यूना। ये नाम मुझे मेरे दादाजी के नाम से मिला, जो बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। उनका निशाना इतना पक्का था कि 1 फुट के दूरी से भी मक्खी को मार देते थे। और आप? तुम्हारे दादाजी और उनकी पुरानी गन पर सम्मान होने के बावजूद मैं तुम्हें गहना कह के ही बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे इस नाम से बुलाने की आदत हो गई है। दूसरी बात ये कि गेंतस वाले का छोटा नाम गहना होता है। वो व्लासोवा लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। जाओ और वहाँ लोगों से बात करो और जल्द से जल्द कुछ जानकारी इकट्ठा करो। ये सवाल हैं, इनका जवाब शाम तक चाहिए। ठीक है, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं जा सकता हूँ? देर हो रही है, मैं चला। ठीक है, जाओ। रुको रुको, क्या हुआ? कीरा उसकी बहन, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, ठीक है गेंटस वाले। हाँ हाँ, ठीक है, अब जाओ। क्या रहा? उन्होंने मुझे बताया था तुम आज नहीं आओगी। मैरिया में खिलौना, नात्या अभी भी सो रही है? वो सुबह मुझसे भी जल्दी जाग जाती है। अभी वो अपने रूम में ड्राइंग कर रही है। वाह, बढ़िया सामान आया है। लगता है तुमने ज़्यादा कीमत चुका दी है, और वो भी अपने पैसों से। मैं खास आज आपके लिए फिश सूप लाई हूँ, और डिज़र्ट में कस्टर्ड केक। पर पहले इंजेक्शन देना होगा। क्या तुम किसी बात को लेकर नाराज हो? मैं सब साफ कर लूंगी। नहीं, सब ठीक है मारिया। मारिया, मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करना है। तुम फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो। कहिए कीरा पेट्रोवना, मैं सुन रहा हूँ। क्या आपको कोई भी ज़रूरी सुराग मिला, ऑफिसर? मुझे खेद है, मैं इस वक्त आपको कुछ बता नहीं सकता। हमारी छानबीन चालू है। मैं ट्रेड सेंटर जा रहा हूँ उस जगह की छानबीन करने जहाँ आपकी बहन गिरी थी। एक और बात, हमें एक्सपर्ट्स की जानकारी में पता लगा है कि उस वक्त एना ने ड्रग्स लिए हुए थे। मतलब वो ड्रग्स लेती थी? मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक रुकना प्लीज़, ठीक है? ठीक है। मुझे जाना होगा मारिया मैक्लोवना। ओह, क्या हो गया? अचानक से तुम कहाँ जा रही हो? हे भगवान, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो ज़रूर बताना। मेरी बहन की कल मौत हो गई थी। वो छत से गिर गई। हे भगवान। कीरा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पूछने में घबराना मत। शुक्रिया। अगर हमें जल्दी छोटा सुराग न मिला तो हमें ये केस बंद करना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो कीरा? आनिया के फ्लैट पे गई थी और मुझे वहाँ ये मिला। पायरोप्रोमाइड, ये क्या है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा है, ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट के ग्रुप में बिलोंग करती है। इसे यहाँ खरीदना मुश्किल है। एंटी डिप्रेसेंट। सच कहूँ तो ये मेरी सोच से थोड़ा मिलता है।
कीरा, क्या तुम पागल हो गई हो? पीछे हटो। मुझे जाने दो। पिताजी, कीरा, कहाँ हूँ? घर पर हूँ। आज मैं छत पर गई थी। देखो कीरा, वो इन्वेस्टिगेटर ने ऐसा क्यों कहा था कि ये केस बंद हो गया है? तुम ये बात पुलिस पे छोड़ दो, ये उनका काम है। पिताजी, वो हमारी आनिया थी। हाँ कीरा, मैं जानता हूँ वो हमारी ऐना थी, पर अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अगर तुमने इसे इस सीज़न में नहीं बेचा तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या आपके पास ऐसी कोई ड्रेस है? हाँ, पहले था पर अब इसका स्टॉक नहीं बचा। उस वक्त बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अब नया स्टॉक सोमवार को आएगा। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपके लिए रखवा नहीं, दूंगा। मुझे खरीदना नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। आपको ये खरीदना चाहिए, बहुत ही सुंदर और आधुनिक ड्रेस है। ये लड़की ने ये ड्रेस आपकी दुकान से खरीदी थी? हाँ, मुझे अभी भी याद है, वो बहुत सुंदर दिखती थी। वो बहुत अच्छे मूड में थी और उसने यहाँ से एक नेकलेस भी खरीदा था। उसकी चॉइस बढ़िया थी और उसका पति भी बहुत सुंदर था। वो उसका पति दिखने में कैसा था? वो गोरा ऊंचा था और उसके बाल छोटे थे शायद। आप कौन हो? ओह, समझा, वो उसकी पत्नी नहीं पर आप हो। जी हाँ, शुक्रिया। ओह, कीरा पेट्रोवना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तो बस यहाँ सामान्य नागरिक की तरह आया हूँ और मैंने एक खिलौना लिया और तुम्हें देखा। मैं देख रहा हूँ तुमने अपनी तरफ से छानबीन शुरू की है। तुम वहाँ शॉप वाले से बात भी कर रही थी कुछ। तुम तो ये केस बंद कर रहे थे ना? तुमने इस केस की सही तरीके से छानबीन नहीं की और तुम्हें पता है उसके बाद मुझे एक विटनेस भी मिला है। उसने क्या बताया? कि वो उस दुकान में गई थी। उसने वहाँ से एक नेकलेस और ड्रेस खरीदा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके साथ एक आदमी था। क्या कहा तुमने? फिर से बताना मुझे। ये फ़ोटोज़ मुझे अपनी बहन की कंप्यूटर से मिले थे। क्या तुम इस जगह को पहचान सकते हो? हाँ, मैं समझा। ये प्रोफेशनल फ़ोटोज़ हैं, मगर ये हमें मदद कैसे कर सकते हैं? तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? एक औरत दोपहर में नेकलेस खरीदती है, उसमें फ़ोटोज़ खींचती है, इतनी खुश लगती है और फिर अचानक से शाम को छत से कूद जाती है। सच कहूँ तो लड़कियाँ दिन में 100 बार फ़ोटो खींच सकती हैं, 200 बार स्माइल कर सकती हैं और अपने पसंदीदा साथी को किसी और औरत के साथ देखकर शाम को छत से कूद सकती हैं। मेरी बात मानो, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं। तुम्हें विमेन साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। अब हमें आगे क्या करना है? एक काम करो, तुम कुछ मत करो फिलहाल।
मैं उस आदमी को ढूंढता हूँ जो उस दिन तुम्हारी बहन के साथ था ट्रेड सेंटर में जिस दिन उसकी मृत्यु हुई। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक है? कीरा, तुमने शादी क्यों नहीं की? ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने खिलौना किसके लिए नहीं, खरीदा? वो मेरी पत्नी बेटे के लिए था। अच्छा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने पिछले 5 सालों से अपनी बीवी को नहीं देखा। मैं चलती हूँ। तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगी। Maria Mikhailovna! Maria Mikhailovna! हेलो, कौन है जो दरवाजा तोड़ने पे तुला है? किसकी जरूरत है जो अपने दांत तोड़वाने आया है? हेलो, हाँ बोलो। मुझे मारिया मिखलौना से मिलना है। बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? मैं सोशल वर्कर और इनकी फैमिली डॉक्टर हूँ। मैं नात्या को पढ़ाती हूँ और मारिया का ध्यान रखती हूँ। मैं हमारा मैक्लोना का बेटा और नत्से का बाप हूँ। हमें किसी भी सोशल वर्कर की जरूरत नहीं है, समझी तुम? दरवाजे को धक्का देकर उसमें फंसे मेरे पैर को दबाना बंद करो। तुम्हारा पाँव निकालो और चली जाओ यहाँ से, समझी तुम? मेरी बात सुनो, मैं रोज यहाँ आती जाती रहूंगी पहले की तरह, समझे ना तुम? मारिया मिखलौना। ओ, हेलो कीरा, कैसी हो? नात्या, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ मेरी बिटिया। कहाँ से आया था वो? उसे क्या चाहिए? बरसों से वो यहाँ नहीं आया था, पर आज सुबह ही आ गया। वो शराब पीकर आया था, उसे पैसे चाहिए थे। मैं नहीं दूंगी उसे। मैं कैसे दे सकती हूँ उसे पैसे? बताओ, नत्या और मेरे लिए क्या बचेगा? मैं उससे अभी बात करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, उसे सिर्फ वोडका चाहिए। जब वो ज़्यादा पी लेता है तो पीकर सो जाता है। उसे कोई वोडका नहीं देनी है। मैं उसे अभी भगाती हूँ यहाँ से। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही उसे यहाँ से लेकर गई थी। एक मिनट। मेरी बात सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो। इगोर, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मिखालोविच। मिखालोविच, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आप मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहे हो। मैं अपने डायरेक्टर को कंप्लेन करूंगी और वो आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपके खिलाफ कड़क कार्यवाही भी हो सकती है। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं चिल्ला सकता हूँ, तुम्हें पता ना हो तो ये मेरा घर है। वो मेरी बेटी और बूढ़ी माँ है। तुम्हारी माँ बूढ़ी बीमार है, तुम्हारी बेटी को एजुकेशन की जरूरत है और तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से तुम्हारी बेटी की मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है तुम समझ रहे हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है? हम किसी भी सोशल वर्कर के बिना रह सकते हैं और हमें आगे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? समझती क्यों नहीं तुम? हमें अपना ख्याल खुद रखना आता है। दरवाजे की घंटी सुनी तुमने? पुलिस आई है। अब वही तुम्हें बताएगी कानून क्या होता है। रुको, तुम दिखाता हूँ तुम्हें। ज्यादा स्मार्ट बन रही थी ना? अब पुलिस तुम्हें बताएगी किसी घर में जबरदस्ती घुसने की सजा क्या होती है। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? जी जी, आइए आइए, अंदर बताओगे आइए। हुआ क्या है? अब मानेंगे क्या हुआ है मेरे साथ? आइए आइए, बताता हूँ मैं आपको। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला, इसने झूठे पहचान पत्र दिखाकर मेरी आंख में पेपर स्प्रे मार के मुझे धक्का मार के ये अंदर घुस आई है। मुझे धमकियां दे रही है, मेरी माँ और बेटी को अलग अलग कमरे में बंद करके अब मुझसे पैसे मांग रही है ये औरत। इगर, शांत हो जाओ। मैं शांत ही हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। आप मेरी बात सुनिए। उसने जब पैसे मांगे और मैंने देने से मना कर दिया तो उसने मेरी आंख में पेपर स्प्रे मार दिया। अब ये देखिए, ये तुम शांत हो देखिए, जाओ। मेरी आंखें लाल हो चुकी है। आप उसकी बैग चेक कीजिए। देखिए, आप उसकी बैग चेक कीजिए, उसमें आपको डॉक्यूमेंट और पेपर स्प्रे का कैन मिलेगा। मैम, आप अपनी बैग और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए प्लीज। आप देख लीजिए।
और तुम्हारे भी। मैं क्यों दिखाऊं? मैंने क्या किया है? मैं तो विक्टिम हूँ। उनके बिना कार्रवाई नहीं होगी। ओह, कार्यवाही के लिए है। ठीक है, क्या चाहिए? अच्छा, रुको, ये लोग सब ठीक कर देंगे, मैं लेके आता हूँ। शुक्रिया एलेक्सी एंटोनियोविच, पर पिताजी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं नहीं, आपने ठीक किया मिस्टर बोरिसोव, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जब तुम्हें दुनिया को इन बुरे काम करने वालों से बचाने की इच्छा हो तो मुझे बता दिया करो, जिससे मैं तुम्हारी और दुनिया की दोनों की ही मदद कर सकूँ कीरा। उस बच्ची को क्या तकलीफ है? उस बीमारी को म्यूटिज्म कहते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का नतीजा है। अपनी मॉम की डेथ के बाद वो कभी नहीं बोली। समझा, बहुत दुखद बात है। कीरा, मेरी गाड़ी में जाओ और मीशा को तुम्हारी चाबी दे दो। गुड बाय। मैं मानता हूँ ये बात यहीं ख़त्म हो गई है। वो सब उस अपने को विक्टिम बताने वाले के इरादे पर निर्भर रहता है। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी हमेशा से सिद्धांतवादी रही है? आश्चर्यजनक। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक सर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हें क्या जरूरत थी उस आलम हाउस में जाने की। तुमने जानबूझकर अपने आप ही सजा ले ली। वो एल्म हाउस नहीं पिताजी, मेरी नौकरी है। नौकरी? तुम्हें सिर्फ 10,000 मिलते हैं हर महीने। हो सकता है तुम क्लिनिक फिर चली जाओ। मुझे मेरी सही जगह मिल गई है और मैं वो नहीं छोड़ूंगी। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम्हारी तकलीफ क्या है। हो सकता है तुम्हारी माँ की कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई हो, हमेशा से किसी न किसी की मदद करते रहने की, और इसीलिए शायद तुम बच्चों और परिवार पिताजी के पीछे। प्लीज। इसमें हमें किसी का भी चेहरा नहीं दिखने वाला। हमें अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा। ये रहे सारे कैमरे, जो भी कैमरे हैं सारे मेन डोर की तरफ है, दुकान की तरफ एक भी नहीं है। ये और ये देखो। एक बार फिर दिखाना। एलेक्सी एंटोलविच, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा। मेट्रो मेरे लिए रुकेगी नहीं और फिर मैं जा नहीं ये पाऊंगा। ना रोना बंद करो। मुझे पता है तुम्हारी मेट्रो नहीं रुकेगी। मैं अपनी सर्विस कार में तुम्हें छोड़ दूंगा। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखाओ। लो ये रहा। रुको, ये पिक्चर ज़रा बड़ा करो। ये सबसे बड़ा है, अब इससे बड़ा नहीं मिल सकता। हाँ। थैंक यू गहना, हम चलते हैं। आज तुम्हारा दिन ही खराब है लगता है पार्किंग लॉट में। मुझे लगता है तुमने ये जानबूझकर किया है। लगता है मुझे कार जो है अब सर्विस स्टेशन ही ले जानी होगी। डैम इट। मेरी कार का इंश्योरेंस है, तुम्हें तुम्हारी नुकसान की कीमत मिल जाएगी। तुम्हें पता है यहाँ पे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो जो पैसे चुकाती हो, जो पार्ट्स को देखकर बता सके कि उसके पैसे मिलेंगे या नहीं? तुम समझ रही हो, मेरी गाड़ी जो है 14 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और देखो, सीधा सीधा गणित है, ये किसी को भी पता चलेगा कि मुझे जो है इस खटारे के कुछ भी नहीं मिलने वाले। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अपने पैसों से तुम्हारा नुकसान भर दूंगी। मुझे कितने पैसे देने हैं तुम्हें? मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है अब सर्विस स्टेशन ही ले जानी होगी। वो लोग ही बता पाएंगे कि इस पर कितना खर्चा होगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, बता देना जब भी पता चले। तुम सोशल सेंटर में काम करती हो ना? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं भी वहीं पर काम करता हूँ, तुम समझ रही हो ना? तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। मेरा पहला दिन है आज काम का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कीरा पेट्रोना। रिपेयरिंग का बिल लेना मत भूलना। सुनो निकोले, इस परिवार को हमेशा सामाजिक मदद की जरूरत रहती है। मैं इनके लिए खाना ले जाती हूँ और इंजेक्शन देती हूँ। मारिया मिकनोवना वृद्ध है और वो घर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती। तुम समझ रहे हो ना? कीरा पेट्रोना, वो सारी बातें मैं समझ सकता हूँ, मगर उनका एक तंदुरुस्त बेटा भी तो है ना। वो पियक्कड़ है। और नात्सा का क्या? एक छोटी बच्ची ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। उसे पिता बनने का हक नहीं दिया जा सकता।
हे भगवान, ये सब हम तय नहीं कर सकते। हमारे पास मदद मांगने वालों की बहुत लंबी सूची है, इन्हें भी मदद मिल जाएगी, अब जाने भी दो। हे भगवान, मैं सबको क्यों समझाता रहता हूँ। अब तुम क्या कर रही हो? मैं रिजाइन कर रही हूँ। तुम्हारी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? आप कर सकते हैं। वो हमें कोर्ट में ले जाएगा। हम सामने केस करेंगे। उसका मतलब घोटाला होगा। हमें ऐसी कोई पहचान नहीं बनानी है। फिर मेरे एप्लीकेशन पे साइन कर दो। किरा पेट्रोवना। चलिए साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं इस बात पे विचार करूंगा। खुद ही सोच लो। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, कभी नहीं। कीरा, इतनी भी अस्वस्थ ना बनो। कीरा, और सोल्योव की तरह सोचना बंद करो। तुम्हारे ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, फिर बोरिसोवना और ये वो कई सारे। इवानोस, हाँ कीरा, हाँ। उनके पास रोज जाने की जरूरत नहीं है, और वो बच्ची नात्सिया, उसकी अच्छी प्रगति हो रही है। अगर हम उसकी पढ़ाई रोक देंगे तो फिर से मानसिक बीमार हो जाएगी। किरा पेट्रोवना, इनसे मिलो। मार्क विटेलियोविच कुचकी, हमारे नए लॉयर और तुम्हारे बचाव के लिए। बचाव के लिए? जी हाँ, मार्क विटेलियोविच ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वैसे इनका काम नहीं है, मगर मैंने इनको परिस्थिति के बारे में समझाया और वो तुरंत मान गए तुम्हारी मदद करने के लिए। आपसे मिलकर खुशी हुई, मार्क विटालियोविच। ओह हाय। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर अब इसका कुछ काम नहीं है। इसको डालो कचरे में। मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैं जा रहा था। मैं जाता हूँ। हम मेरे बचाव में क्या कर सकते हैं मार्क विटालियोविच? वो मुझ पर छोड़ दो। कीरा पेट्रोवना, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आज हम दोनों वहीं जा सकते हैं, मतलब तुम और मैं। कीरा, तुम्हें पता है वो जो है एक जुगाड़खोर गुनहगार है। तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में, बहुत ही सोचने लायक बात है ये। तुम यहाँ पर करने क्या आए थे? कीरा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं खुद से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, कैसे समझाऊं मैं कीरा तुम्हें इन सब के बारे में, कि तय करना कि कौन सही है कौन गलत, समाज के बारे में सोचो या खुद के बारे में। अच्छा, तो तुम अब हंस रही हो। और तुम्हारे दोस्त मार्क ने क्या जवाब दिया? पहले मुझे लगा था कि तुम जो हो ना। क्या बोला तुमने? तुम एकदम कड़क स्वभाव की इंसान हो। डर रहा था कि तुमसे कुछ कह ना दूं। यहाँ पर एक दुकान है कीरा, वहाँ पर अगर तुम रोक सको प्लीज़। शुक्रिया। बहादुरी के लिए है? नहीं, ये कुछ सोच समझ कर ही लिया है मैंने कीरा। ओह, ये कौन है? क्या नाम है इसका? सिर्फ बनी। ओह हेलो जी मिस्टर बनी, मेरा नाम मार्क है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें धकेल दूंगा सीढ़ियों से। चली जाओ यहाँ से। तुम शांत हो जाओ थोड़ा सा। क्या तुम एक और हो? एक और मिस्कोबाद जो बेरोजगार है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? मैं बेघर कहाँ से हुआ? मैं सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से आया हूँ और मेरा नाम है मार्क क्रूस्की। अगर तुम पोप भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए तो हम चले जाएंगे यहाँ से बिना किसी नुकसान के, मैं और कीरा पेट्रोवा। क्या चाहिए? सच बताऊं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मूर्ख कहीं के, तुम गधे हो एक नंबर के। हटो यहाँ से, हम दोनों को अंदर आने दो, हम अंदर आकर बात करेंगे। हमें कहाँ जाना, लेफ्ट या राइट? कीरा पेट्रोना। मारा निकलोवना। कीरा,
हमने तो तुमसे फिर से मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसा मत कहो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया। उसने कोई चोट पहुंचाई? नहीं, क्या बताओ तुम्हें, वो तो पूरा दिन दारू पीने के बाद सोया रहा। माफ़ कीजिएगा मैडम, हमें जो है कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है ना इगोर? हम दोनों को कुछ डिस्कस करना है। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया, माफ़ करना। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हमारी ऑफिस के वकील है। मेरी बात मानिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। हेलो मेरी प्यारी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ओह जाकर थोड़ा पानी लेके आओ। वो पहले से ऐसा नहीं था। वे दोनों साथ रहते थे, पर जब लेना मर गई तब वो अपने आप को दोषी मानने लगा और उसने पीना शुरू कर दिया। और नादसा का क्या? और उसका क्या? वो ट्रक चलाता था और दूर दूर तक जाता था। वो 2 दिन घर पर रहता था और 2 महीने ट्रिप पर। नात्स्या का उसके साथ जमता नहीं था और वो हर बार उसके लिए खिलौने लेकर आता था और वो अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुप जाती थी। जब लेना का देहांत हो गया तब से नत्स्या ने बोलना बंद कर दिया। बेचारी। ओ बेचारी, नन्ही सी जान। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए कविता गाएगी। चलो, क्या हम ड्राइंग करें? ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस इगोर मिखावत, आप जो है अब हमारी संस्था के ग्राहक हो चुके हैं। थैंक यू। आपका पेन ले जाना मत भूलिएगा। और बात, तुमने जो है अगर आज के बाद तुम्हारी माँ को परेशान किया तो मैं देख लूंगा तुम्हें, समझे ना? तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल के पीछे गुजरेगी। हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं ना इगोर, है ना? कीरा पेट्रोवना, तुम चिंता मत करो, हमारा काम जो है वो हो गया। क्या तुम श्योर हो? हाँ, सब कुछ सही हो रहा है, आगे भी होगा एज ऑलवेज शायद। ये क्या कह रहा है? वो एक खानगी बात है कीरा। जब हम गाड़ी में जाएंगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब समझा दूंगा। मैं ये कह रही थी कि मैं नात्स्या को कुछ देर पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड लक। मार्क विटालियोविच, जी? आपका शुक्रिया। कीरा, ये कुछ नहीं है। फिर भी कीरा पेट्रोवना, आज रात तुम अगर मेरे साथ डिनर पर चलो तो। कोशिश करूंगी। इगोर ने जो है शुरुआत में हाँ ना की, तब मैं समझ गया था कि ये हमें कुछ भी नहीं बताएगा। चाल चली और तुम्हें पता है। और इगोर को भी जो है ये बात ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगी। फिर मैंने सोचा तो काम हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो उस पर रत्ती पर भरोसा नहीं करती। वो पिया हुआ था। और मैंने उससे ये बात जो है लिखित में ले ली है कि अगर उसने किसे बताया और अगर किसी को पता चल गया इसके बारे में तो उसके लिए बहुत हे अच्छा। कीरा, कैसी हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं लूज या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं पिछले साल ऐना के जन्मदिन की पार्टी में थी। मैं उसके साथ पढ़ती थी, कुछ याद आया? अब मुझे याद आया। मैंने आपको भी कहीं देखा है। सॉरी मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कीरा ऐना के बारे में जानकर बुरा लगा। तुम समझ सकती हो ना, वो अच्छी भली लगती थी। मुझे अब जाना चाहिए।
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ। लुजिया, तुमने आन्या को आखिरी बार कब देखा था? काफ़ी दिनों पहले। क्या तुम उसके दोस्तों को पहचानती थी? मुझे नहीं पता। लुजिया, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब बहुत देर हो गई है। वो किसके साथ घूमती थी? हम सबके बारे में सब कुछ नहीं जानते। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, गुड बाय। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। ये लो डायमंड, मुझे उसका नाम बताओ। एंटोन को पूछो, उसे पता होगा कि उसकी खास दोस्त किसके साथ घूमती थी। अभी दूसरा भी दो। ठीक है, एंटोन एक फोटोग्राफर था, हम उसके साथ सोया करते थे। वो तुम्हारी बहन के प्यार में पड़ गया और मुझे छोड़ दिया। बस इतनी बात है। क्या वो आन्या को नशीली दवा बेचता था? हो सकता है और नहीं भी। वो क्लबों में साथ में घुमा करते थे, वहाँ ड्रग्स मिलना मुश्किल बात नहीं। उसका फोन नंबर है? अब मेरे लाइफ में ना ही वो है ना उसका नंबर। तो अब दूसरी ईयररिंग दोगी? उसका नंबर याद आए तो कॉल कर देना। आन्या एक खुशखुशाल रहने वाली व्यक्ति थी। मैं नहीं मानती वो आत्महत्या थी। पुलिस का क्या कहना है इस पर? वो ये केस बंद कर रहे हैं और मुझे लगता है इसके पीछे कोई है। वो होटल वाली लड़की लूसिया, उसने बताया उन दोनों के बीच बॉयफ्रेंड को लेके झगड़ा हुआ। हो सकता है उस बॉयफ्रेंड ने किया हो। मुझे लगता है इसमें उस लड़की का भी हाथ हो सकता है। आखिर वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स जो हैं। चलो हम इस बात को यही अटका देते हैं। ठीक है। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में कुछ खास इतना जानने जैसा है नहीं। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ और मेरी दादी ने मुझे पाला। वो मुझे यहाँ पर लेकर आई और मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने जो है अपना घर तक बेच दिया। ओह गॉड, मुझे इस बात के बारे में काफ़ी समय बाद पता चला। और जब मैं यहाँ आया, क्या तुमने वो यासिर की कविता सुनी है? मेरा सौतेला बाप। और मेरी दादी भी चल बसी। कीरा, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? किसी को भी अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, है ना? ठीक है। तुम कीरा हो। तुम मार्क हो। गुड मॉर्निंग लेडीज। क्या तुम सर्विस स्टेशन गए थे? मैं सर्विस स्टेशन नहीं गया, मैंने अपनी कार ही बेच दी और उनसे जो पैसे मिले उससे मैं ये ले आया। मैं ज्यादा देर तक तुम्हें रुकाना नहीं चाहता था। तुम सिटी में कैसे प्रवास करोगे? क्या हम फिर से औपचारिक हैं? ठीक है, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं पैदल चला जाऊंगा या फिर मेट्रो से, यानी जो भी मेरे लिए ज़्यादा फास्ट रहेगा और सस्ता भी। हाँ, वो ज़्यादा सस्ता और फास्ट भी होगा। तुम कहाँ पढ़ाई करते हो? अपने शहर की यूनिवर्सिटी में? कानून की पाठशाला में। सच्ची? मेरी आन्या भी वही पढ़ती थी। तुम उम्र में छोटे हो से नहीं जानते होगे। किरा पेट्रोवना, क्या आप डिपार्टमेंट आ सकती हैं?
हमें कुछ ज़रूरी कार्रवाई करनी है। क्या मतलब? हम इस केस को बंद कर रहे हैं। इतनी जल्दी मत करना प्लीज, मैं आ रही हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जानकारी है। ठीक है। मार्क, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देती हूँ, मुझे कहीं और जाना है। हाँ अच्छा ठीक है। ओके सी या। हाँ माफ कीजिए अलेक्स एंटोलोविच, पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे पता लगा है कि आन्या उस दिन किसके साथ थी। उसका नाम एंटोन, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। वही होगा जिसने वो फोटोग्राफ्स निकाले थे। आन्या के उसके साथ संबंध थे। मैं कल उसके एक दोस्त से मिली थी, उसने मुझे बताया। उस लड़की का नाम क्या है? लूसिया। मुझे उसके सरनेम पता नहीं, पर वो और आन्या एक साथ पढ़ते थे। क्या उसने तुम्हें बताया कि एटॉन कहाँ मिल सकता है कीरा? उसने वादा किया है जैसे ही पता लगेगा वो बताएगी। बढ़िया। जब वो तुम्हें बता दे तो तुम मुझे बता देना, तब तक मैं ये केस बंद नहीं करूँगा। और तुमसे एक विनती है कीरा पेट्रोवना, कि तुम मुझे बताए बिना कोई जोखिम नहीं उठाओगी, ठीक है? वादा रहा। अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। गुड बाय। गेना, कहाँ गए थे तुम? मैं यहीं पर नजदीक पे ही था। बैठो, चुपचाप काम पर लगो, समझे? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लूंगा। तुम एकदम आलसी हो। कौन, मैं? हाँ तुम। गुड गर्ल। किसको आज स्वादिष्ट खाना मिलने वाला है? उसने कर लिया, उसने कर लिया। कीरा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैंने नत्या को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ईगोर कैसा है? ओह, कल वो आया था एकदम सज्जनों की तरह नत्या के लिए तोहफा लेकर। मुझे याद भी नहीं आखिरी बार कब वो ऐसा पेश आया था। ये बहुत अच्छी बात है। अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं भी यही आशा करती हूँ, भगवान उसे मदद करे। Drov Stepnovic. Sidrov Stepnovic 2 3 5 6 4 2 6। हेलो स्टेपनोविक। हाय। हाँ मैं ईगर बोल रहा हूँ। क्या मतलब कौन ईगर? सोलावे। हाँ अब पहचाना मुझे? मैं कहा था ना, बहुत कुछ हो गया है। कॉल करने का कारण ये है कि क्या तुम्हें अभी भी जोड़ीदार की जरूरत है क्या? हाँ तुम्हें चाहिए? श्योर श्योर। हाँ हाँ मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल। हाँ थैंक यू बाय बाय। लूसिया का पूरा नाम लूडमिला पेट्रोविच है और वो दोनों साथ पढ़ते थे। क्या वो बहुत अमीर है? नहीं, वो अमीर तो नहीं है। वो एक डॉर्मेट्री में रहती है। उसके मार्क्स भी ठीक ठाक ही आते हैं। उसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है। हम ये केस बंद कर रहे हैं ना? नहीं कहना, हमें उसके बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। एलेक्सी एंटोलविच, मैंने एक शौकीन कुत्ते की तरह ये पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी। यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सिर्फ यहाँ वहाँ घूमना ही नहीं, पर साथ में सोचना और परिस्थिति को जांचना भी चाहिए। डैड मैं घर आ गई। हाय कीरा, मैं यहाँ हूँ।
हाय। तुम्हें पहले डिनर कर लेना चाहिए। क्या तुम पर नए आरोप लगे हैं? पहले तुम मुझे उसके बारे में बताओ। बताओ मुझे किया। नहीं, जो पुराने थे वही। सच में? हमें नया वकील मिला है, वो बहुत होशियार है। उसने इन सब का अच्छा सलूशन निकाला है। और उसी वजह से कल तुम घर नहीं आई है ना? नहीं, उसकी वजह वो नहीं थी। हेलो। हेलो कीरा। हेलो लूसिया। तुम्हें अगर एंटोन से मिलना है तो तुम अभी क्लब में आ जाओ। कहाँ पर? वो क्लब में कोई लड़की के साथ आया हुआ है। मुझे एड्रेस बताओ। क्लब मैक्सिमम जॉय। और हाँ, मुझे पता है वो जगह। तुम वहीं रहकर मेरा इंतज़ार करना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कीरा, एक और बात, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम वो इयररिंग्स मत भूलना। कोई गंभीर बात है क्या? मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इतनी रात को? मेरा एक आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी है। वो वकील से? आप मेरी चिंता मत करना, मैं आके आपको सब समझा दूंगी। ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Hands off। दूर रहो मुझसे। कीरा, तुम ठीक क्या तो हुआ? हो ना? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें तुमसे बात करनी है एंटोन। तुम्हें मेरा नाम पता है ना? कौन हो तुम वैसे? मैं प्रोसिक्यूटर की ऑफिस से इन्वेस्टिगेटर एलेक्सी बोरिसोव। अच्छा, क्या बात हो गई? क्या तुम एना व्लासोवा को जानते हो? हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं कीरा व्लासोवा, उसकी बहन। पर हम पिछले 2 महीने से नहीं मिले, हम जुदा हो गए हैं। मुझे मालूम है, तुम उसके साथ थे 2 दिन पहले ट्रेड सेंटर में। किसने बताया ये तुम्हें? बात कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वो हाँ, मैं वहीं पर था। बहुत खूब। क्या ये बात तुम्हें लूसिया ने बताई? मूर्ख, मैं उसे कभी भी पसंद नहीं करता था। लूसिया ने बोला तुम दोनों आना की वजह से एक साथ नहीं थे। हम कभी कभी साथ में क्लब जाया करते थे। वो कुछ भी सोचे, उसकी मर्जी। तुम एना से क्यों अलग हो गए? पहले हमारे संबंध अच्छे थे, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, सब बिगड़ने लग गया जब उसे पता चला। किसकी बात कर रहे हो? आंद्रे, उसका नाम शायद यही था। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। ये एंड्रे कौन है? तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पर उन दोनों को 1-2 बार साथ देखा है। क्या तुम उसे पहचान पाओगे? शायद मैं उसे पहचान लूंगा, मुझे चेहरे अच्छे से याद रहते हैं। क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम्हें जाने के लिए किसने कहा एंटन? मुझे वही लगता है कि उसने ही आना को ड्रग्स बेची होगी। जब हम डेट कर रहे थे तो वो बियर के 2 घूंट भी नहीं पीती थी। उसकी इस आदत के बारे में मुझे आपसे ही पता चला। पहले तुम ये बताओ कि ट्रेड सेंटर में कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे? मुझे ऐना ने वहां पर बुलाया था। उसे अटपटी जगहों पर फोटोज क्लिक करवाने का शौक था। मैंने कुछ क्लिक की, बस उतना ही। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हम कॉफी पीने गए थे। मैंने फोटोज उसकी उसे दे दी और वहां से चला गया। वो क्या करने वाली थी? उसका मूड कैसा था? पहले ये बताओ तुम मुझे। मुझे पता नहीं उसका मूड कैसा था। वैसे तो सामान्य लग रहा था, वो ठीक थी।
फोटो शूट करने के बाद मुझे याद नहीं, मैं थक गया था। ठीक है, तुम कल सुबह प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में आ जाना। किस लिए? इस मामले में मुझे तुम पे शक है, मुझे तुम्हारी और पूछताछ करनी होगी। मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो कॉल करना, वरना तुम भागना चाहती थी, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा आज वाला बॉयफ्रेंड काफी अच्छा था। वो इन्वेस्टिगेटर था लूसिया। इन्वेस्टिगेटर? याद रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मेरे पास उसको अटकाने का और कोई कारण नहीं था। तुम चिंता मत करो, वो कल सुबह आएगा। तुम्हें लगता है उसने कुछ किया होगा तुम्हारी बहन की मौत के मामले में? मुझे पता नहीं। क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकती हूँ? हाँ या ना? ये बेहतर ही हुआ कि मैं चलकर ही चला जाता हूँ। तुम्हारी मर्जी। मैं ज़रूर आऊँगा। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो। क्या वो बात कर सकती है? इसे आघात लगा है, बड़ा दिमागी सदमा पहुंचा है। लूसिया, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब मैं क्लब के बाहर आई और वहां पर एक कार खड़ी थी जो सीधा मेरे ऊपर आ गई। क्या तुम उस कार को जानती हो? नहीं। लूसिया, क्या वो एटॉन था? नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हें क्या पता चला? ब्रेक मारने जितना अंतर नहीं था। या तो वो पिया हुआ था या उसने जानबूझकर किया। क्या कोई चश्मदीद गवाह है? वहां पर कोई नहीं था। मुझे प्लीज अस्पताल ले जाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। डॉक्टर, क्या आप इन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? जी हाँ। ये एक जरूरी गवाह है, इन्हें एक अलग वार्ड में रखिएगा। जी जरूर। गेना, मुख्य इन्हें ले डॉक्टर जाओ। को ये जानकारी दीजिए। फिर हम चलते हैं। तुम्हारे साथीदार बहुत अच्छे हैं, सच में। ये जो जिराफ है वो किसके जैसा लग रहा है? ये एक लंबी गर्दन वाले हाथी जैसा लगता है। अच्छा, हाथी के शरीर पर ऐसे दाग नहीं होते। ये एक हाथी है जिसे चिकन पॉक्स हुआ है। क्यों तुम इस नौजवान को चिढ़ा रही हो? वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है। मारिया मेखोनोवा, कीरा जो है वो सही कह रही है। मुझे जो है ये जिराफ सही नहीं लग रहा। इसे हम जू में जाकर देखेंगे। ठीक है, जाओ फिर। कैसा होगा अगर हम साथ में मिलकर जाएं? अभी? क्यों नहीं, मेरे पास कोई आज काम नहीं है। तुम्हारे पास? मारिया मेखोनोवा, आपको कोई एतराज तो नहीं? जरा भी नहीं मार्क, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो ये तय रहा कि आज हम लोग जू जा रहे हैं। फिर से? हिगन, तुम अपने आदमियों से कहो कि उस घर पे नजर रखें और क्लब और स्टूडियो भी चले जाएं। एंटन भाग गया। उसे कुछ गलत लगा और वो डर गया। क्यों जाने दिया उसे? तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही होशियार हो तो तुम्हें अपनी पुरानी नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मुझे निकाला नहीं, वो जॉब मैंने खुद छोड़ी। मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो एंटोल्विच।
क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ। देखो इस तरफ। रुको। हाँ किरा, मेहरबानी करके मेरी फोटो मत खींचो। मुझे जो है बचपन से मतलब फोटोफोबिया है। मैं बचपन से ही फोटोज नहीं खिंचाना चाहता था। आई एम सॉरी। ये बहुत ज़्यादा है, उसे गले में तकलीफ होगी। आइसक्रीम की वजह से कभी नहीं, ये तो हमेशा से किसी भी बीमारी के लिए सबसे अच्छी दवाई यही रही है। ठीक है, तुम इसे छोटे चम्मच से खा सकती हो आराम से, है ना नात्या? सही है। वैसे तुम्हारा बनाया हुआ जराफ भी बुरा नहीं था। इस हॉलिडे के लिए थैंक यू। सच कहूँ तो मैंने एक अच्छे लड़के की तरह बिहेव नहीं किया, सिर्फ आने के लिए आ गया। तो क्यों किया तुमने ऐसा मार्क? क्योंकि मुझे एक और दिन तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए जाना था। तुमने ये मौका हासिल कर लिया। तुम्हारा बचपन कैसा था? मेरा बचपन परियों की कहानी जैसा था। पापा मुझे और आन्या को बहुत प्यार करते थे। हमें हमेशा पापा की छुट्टियों का इंतजार रहता था। हम अलग अलग देशों में घूमने जाते थे और हमारे क्लास के दोस्तों को हमसे बहुत जलन होती थी। सच में? हाँ। फिर मैंने उनसे छुपाना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई अलग कंट्री में गई थी, जैसे जर्मनी। वो ऐसा क्यों भला? मैं एक सामान्य स्कूल में पढ़ती थी और मेरे कुछ दोस्त ज्यादा से ज्यादा उनकी दादी के गाँव जा पाते थे। तब समय बहुत कठिन था। तुम्हारी बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कीरा, मेरे पड़ोसी के पास जो है एक बहुत ही कीमती गाड़ी थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही जलन होती थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कीरा कि मैं अपने माँ बाप के मामले में इतना बदनसीब सा क्यों। भगवान जाने मैं तुमसे ऐसी मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहा हूँ। और मुझे मेरे उन दोस्तों से जलन होती थी जो ट्राम से स्कूल आते थे। क्या तुम ये मान सकते हो? मैं अपनी मॉम से जिद किया करती थी, मुझे ट्राम पे जाने दे। मुझे पिक ड्रॉप करने कार आती थी। बहुत बोरिंग था। ये गाना मेरी पसंदीदा फिल्म का है। ये वाला। फ्रैंको नीरो उसमें हीरो था। सच में? क्या तुम्हें पुरानी फिल्में पसंद है? तुम्हें ये कैसी लगी थी? बोलो।
मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे पुरानी फिल्में पसंद है। क्या हम डांस कर सकते हैं? नहीं मार्क, मैंने कभी अपनी लाइफ में डांस नहीं और किया। मैंने 200 साल से। हेलो, किरा पेट्रोना, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ? लूसिया अस्पताल में है। उसे किसी ने कार से कुचल दिया। क्या वो बच गई? हाँ, वो बच तो गई, लेकिन मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के किया है। एंटोन भी नहीं आया आज पूछताछ के लिए। लूसिया ने क्या कहा? नहीं, उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है और हम एंटोन को ढूंढ रहे हैं। वो अभी तक मिला नहीं है हमें। मुझे लूसिया से बात करनी है। वो किस अस्पताल में है? वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में है और अभी बहुत देर हो गई है। तुम उससे मिलने कल जा सकती हो। इमरजेंसी क्लिनिक? ठीक है, कल जाते हैं। कौन था वो? बोरिस था, वो इन्वेस्टिगेटर। उससे क्या चाहिए? याद है होटल में वो लड़की मिली थी? किसी ने उसे कार से कुचल दिया। क्या वो तुमसे प्यार करता है कीरा पेट्रोना? क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? क्या तुमने आज शाम को प्रार्थना की थी डेस्डेमोना? हेलो कीरा, कहाँ हो तुम? गुड मॉर्निंग डैड। सॉरी कल घर नहीं आ पाए। देखो, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। हमने ये डिसाइड किया था ना, हम कुछ दिन तक साथ रहेंगे। ये अचानक ही हो गया था। क्या तुम आ जाओगी? हाँ, आऊंगी। क्या मुझे तुम कुछ बताना नहीं चाहती? जब मुझे पूरी बात का पता चल जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी डैड। सब कुछ ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय। लूसिया, लूसिया, मैं कीरा। सुनो, तुम मुझे सुन सकती हो? किरा पेट्रोना, हमने अस्पताल साथ जाने का फैसला किया था। तुम्हें मेरे लिए रुकना चाहिए था। लूसिया मुझे वो बात बता सकती थी जो तुम्हें कभी नहीं बताती। होनी यहीं कहीं हो सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने मुझे भयानक तरह से डरा दिया। एहसान मानो कि मैंने तुम्हें इस वार्ड में देखा, उस खूनी ने नहीं, वरना वैसे ही बहुत सारी परेशानी आ चुकी है। मैं तुम्हें डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल शाम को मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। तुम उस वक्त किसके साथ थी? अब ज़्यादा हो रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। कीरा पेट्रोना, ये मत भूलो कि मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। छोटी से छोटी जानकारी भी इस केस को सुलझाने काम मैं आएगी। एक आदमी के साथ थी जो पेशे से वकील है। मैं उसके साथ काम करती हूँ और उसका नाम मार्क है।
वो एक बहुत अच्छा इंसान है। क्या अब तुम संतुष्ट हो मेरे जवाब से या नहीं? ठीक है। और फिर सभी मेहमानों ने झुककर ड्यूक को सलामी दी और उसके पास से वापस चले गए। कीरा पेट्रोना, नादिया सो रही है। ठीक है, तुम बैठ जाओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सुन रही हूँ इगोर मिखाइलोविच। कीरा पेट्रोना, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। किस बात के लिए? हाँ हाँ, उसी बारे में जो भी तुमने देखा और जिस वजह से तुम्हें परेशानी भी हुई। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इन सब बातों को भूल जाओ अब। इट्स ओके। हाँ, भूल जाते हैं। जिस तरह से तुम मेरी बेटी और मेरी माँ का ख्याल रख रही हो, मैं तहे दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। शुक्रिया। मैं तुम्हें ये एहसास भी दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं बंद हैं। करो ये सब। मैं तुम्हारी माँ और बेटी को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ। मैं पूरा दिन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग रहा हूँ। मैं अपने ज़रूरी दस्तावेज जमा करके क्रास्नोयार्क के लिए निकल रहा हूँ कल। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे जोड़ीदार ने मेरे लिए काम ढूंढ रखा है, मैं उसके साथ वहीं जा रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ अब तुम्हारा काम बन जाए। मैं दिल लगा के काम करूँगा, नत्या और माँ के लिए। चलो हम कहीं सुअर मारने चलते हैं, क्या कहते हो तुम? नहीं, मुझे शिकार पसंद नहीं है, मैं फिशिंग करता हूँ। वाह, फिशिंग एक अच्छा आइडिया है। मेरी ईरा भी बहुत अच्छा फिश सूप बनाती है, क्या हम उसे भी ले चले? ईरा? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नताशा थी। नताशा? सुनो, नताशा कुछ भी नहीं है मेरे ईरा के सामने। ईरा उस केस की विटनेस थी। तुम्हें याद है वो खाना बनाने वाली, वो कुक? तुम्हें याद है क्या? गैना, एक बात बताओ। हाँ? तुम इन सबको पटाते कैसे हो? ये टैलेंट मुझे मेरी जीन से मिला। मैं अपने दादाजी से ये टैलेंट लाया। अगर तुम पटाना चाहते हो तो शब्दों पर ध्यान दो। कुछ तारीफ वाले शब्द, एक बुके और वो तुम्हारी। हाँ, ये सब बोलना बहुत आसान है। क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है? हाँ, की है। तुम्हें पता है मोहब्बत कितनी खूबसूरत चीज का नाम है। कुछ जॉर्जियन लड़कियां आज भी मेरे ख्वाबों में आती है। उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो भी हो सकता है। ये बताओ, हम शिकार पर कब जा रहे हैं? कल चलते हैं। क्या मैं कायरा वेलोसोवा से मिल सकता हूँ? मैं यहीं पर हूँ। ये आपके लिए है, प्लीज़ यहाँ साइन कीजिए। यहाँ पर? जी हाँ। हो गया? शुक्रिया।
कैसे हो? हेलो। एलेक्सिस सेंटोलिवच, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है आपके लिए। हाँ हाँ, ठीक है। किरा पेट्रोवना, आज तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। हमेशा से कुछ अलग लग रही हो आज। माफ़ करना, मैं कुछ मूर्ख वाली बातें कर रहा हूँ। तुम्हें फूल किसने दिए? एक दोस्त ने। क्या तुम मेरी लव लाइफ इंटरोगेट करने आए हो? हाँ, मेरा मतलब है ना। बताओ, मैं सब सुन रही हूँ। क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। मेरी कार बाहर वेट कर रही है। क्या तुम खुद ड्राइव करोगी? नहीं, मैंने टैक्सी की है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा और समय बर्बाद नहीं करूँगा, मगर क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ? टैक्सी तक? एलेक्सिस सेंटोलिवच, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माफ़ करना, हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं आपको सीधे खाने पे मिलूंगी। क्या तुम्हें वो पसंद है? जी हाँ, ये मैं हूँ जिसमें किसी को भी दिलचस्पी होगी। देखो मार्क, अगर आपको चिंता हो रही है कीरा की, तो मत कीजिए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छे, पर तुम इतना याद रखना, अगर तुमने उसको दुख पहुंचाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर अगर तुम उसके साथ अच्छे से रहे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समझ रहे हो ना तुम? है ना? हाँ, मैं समझा, मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। छोड़ो ये बातें, हम अंदर चलते हैं। मार्क, मुझे तुमसे एक विनती करनी है। ज़रूर, हाँ कहिए। एनिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमें कीरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। ये दिख रही उतनी सामान्य बात नहीं है। वो बचपन से मजबूत मनोबल वाली है। माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। मुझे इस बात से शिकायत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम एक बार ये ले लो मेरे तरफ से। मेरे पास पैसे हैं पीटर इग्नोविच। हम इसे पहली किश्त मान लेते हैं, रख लो मेरी तरफ से। पहली किश्त किसके लिए? मैं तुम्हें काम पे रखना चाहता हूँ और ये उसकी पहली किश्त है। आप दोनों यहाँ पर हो? मैं मार्क को अपनी पाइप की कनेक्शन दिखा रहा था। जी हाँ। चलिए खा लेते हैं। आप चलिए। अच्छा चलो चलते हैं। मैं पीछे आता हूँ। शुक्रिया। क्या तुम्हें डैड अच्छे लगे? वो बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ और मजबूत मनोबल वाले। उन्होंने तुम्हें पैसे ऑफर किए? असल में मुझे उन्होंने जॉब ऑफर की है। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया तुम्हारी बहन के बारे में। वो नहीं चाहते तुम इस केस पर और भी छानबीन करो। डैड हमेशा से ऐसे ही है। कीरा, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मुझे लगता है तुम मुझे समझ रहे हो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कीरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो हमारे बारे में सोचो। हमें बस तुम्हारी ही चिंता सताती रहती है। सुनो सुनो, जरा उस मकान के पास रोकना गाड़ी, ड्राइवर। जी रोक ली। लुनिया, क्या तुम हो? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरा सरनेम कुछ और है। क्या फिर से बताएंगे? आपकी शक्ल मेरे क्लासमेट से बिल्कुल हूबहू मिलती सी है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है दोस्त। दुनिया में एक ही चेहरे वाले काफी लोग होते हैं, और ये बात प्रमाणित भी हो गई है। मैं कभी और समझाऊंगा तुम्हें। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, चलो कीरा आ जाओ। माफी चाहता हूँ। ठीक है।
गुड लक। गुड बाय। एक मिनट रुको, मेरी इयररिंग्स टूट गई। क्या आपका कुछ सामान खो गया? हाँ, मेरी इयररिंग्स। मुझे ये बताओ, तुम्हारे क्लासमेट का नाम क्या था? एंड्रयू ल्यूनोफ। पर मुझे लगता है कि वो नहीं है। ये आदमी थोड़ा पतला है और हिचकिचाता ही बहुत है। वो मोटा होता था। मैं कीरा। माफी चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाँ कौन? एंटन बोल रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? एंटोन, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मैं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन मानो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मुझे एना और आंड्रे की कुछ तस्वीरें मिली हैं। तुम्हें वो देखनी चाहिए। तुम कहाँ हो? मैं क्लब में हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इतने लोगों के बीच में वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा वो सकता। वहाँ है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। और सुनो, लूसिया पर मैंने कार नहीं चढ़ाई। मैं डर गया था कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। तुम यहाँ आ रही हो ना? क्लब में ही रुकना, मैं जल्दी वहाँ पहुँचती हूँ। क्या डिटेक्टिव का फोन आया था? क्या कह रहा था वो तुम्हें? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं बोरिस के साथ जा रही हूँ। हेलो, एलेक्स एंटोलियोविच। कीरा बोल रही हूँ। इस वक्त आपको कॉल करने के लिए माफी चाहती हूँ। एंटोन का फोन आया था। उसने कहा कि उसके पास एंड्रे की कुछ तस्वीरें हैं। क्या तुम इस वक्त आ सकते हो बोरिसोव? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो इस वक्त क्लब में है। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, फिर साथ में चले चलते हैं। सिगरेट पी लूँ एक तो। नहीं मार्क, तुम यहीं रुकोगे। मगर क्यों? मार्क, मैं बोरिसोव के साथ जा रही हूँ। अगर ये तुम्हें फंसाने की साजिश हुई तो? तुम्हें विनती करती हूँ, तुम घर पर ही रुको। ये मेरा मामला है और मुझे इसमें किसी की दखल पसंद नहीं। मैं कुछ नहीं देख पाया। यहाँ पर काफी अंधेरा था। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो एक काले रंग की जैकेट पहन कर आया था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं बस यहाँ कुछ वक्त पहले ही आया और आकर देखा कि एंटन को किसी ने मार दिया है। ये उसके कैमरा रखने वाली बैग है। मुझे नहीं लगता किसी ने कैमरा के लिए उसकी हत्या की होगी। मैं सीसीटीवी फुटेज देख कर आता हूँ। क्या घर छोड़ दूं मैं तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। किरा पेट्रोवना, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा।
कैसी हो तुम? क्या हुआ था? कल बताऊंगी, बहुत नींद आ रही है। शक्कर, सिगरेट मिलेगी? मुझे तलब लगी है। मेरी जैकेट में है, राइट पॉकेट में। मिली तुम्हें? हाँ, मिल गई। लाइटर कहाँ है? रुको, मैं ही तुम्हें लाकर देता हूँ। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, मुझे अब सिगरेट नहीं पीनी। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ था? बताओ, कल क्या हुआ था? वो नहीं आया। लगता है वो डर के भाग गया है। एक मिनट, हाँ। मुझे माफ करना कीरा, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेरी एक मीटिंग है अभी, मुझे जाना होगा। सही में, आई एम रियली सॉरी। मैं आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, जाओ। एलेक्स एंटोलोविच, ब्लास हुआ। थैंक यू पूछने के लिए। क्या आप एक आदमी की छानबीन कर सकते हैं? उसका नाम मार्क कुरुस्की है। जिस कॉलेज में आना पढ़ती थी वो वही पढ़ता था। वो मेरी उम्र का है। मैं आपको उसकी तस्वीर भेजती हूँ। शुक्रिया। कॉल बैक करना। कॉल बैक। मार्क वितालेविच, कैसे हो? आज आप कीरा के साथ नहीं आए? मैं बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा नात्या से मिलता चलूं। ओह, अच्छा अच्छा, आइए अंदर। एलेक्स एंटोलोविच। आपने जो नाम मुझे बताया उस नाम का कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नहीं है। जब मैंने मार्क की फोटो कॉलेज की डीन को दिखाई तो उन्होंने उसे तुरंत ही पहचान लिया, मगर किसी दूसरे नाम से। उन्होंने उसका नाम एंड्रे लिनो बताया। मुझे लगता है ये वही है। वो आज सुबह ही निकल गया। उसे शक है, मुझे पता चल गया। मैं तुम्हारा घर पे ही इंतजार कर रही हूँ।
जो भी तुम्हारा नाम है। गेना लिख लो, ल्यूनियोव एंड्री वेल्सोविच, जन्म वर्ष 1980 और जगतवे। जल्दी चलिए। हेलो या हेलो। हेलो हनी। कहाँ हो तुम? 12 बार फोन कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, तुम सब जानती हो। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो कीरा? और मैं ये आशा रखता हूँ कि तुम मुझे मूर्ख नहीं समझ रही हो, इसीलिए चुपचाप नीचे आ जाओ, तुम्हारी कार में बैठ जाना और हम कहीं घूमने चलते हैं, समझी ना हनी? हम मतलब कौन? तुम, मैं और नाथ। मार्क शांत हो जाओ। मैं शांति हूँ कीरा, आज तक मैं इतना शांत कभी नहीं रहा, पर तुम नर्वस दिख रही हो। अभी मेरी बात सुनो और जल्दी नीचे आ जाओ। तुम्हारे पिताजी या बोरिसो को बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ये बात मुझे और नात्या को दोनों को पसंद नहीं आएगी, समझी ना? हाय कीरा पेट्रोना, क्या आप घूमने जा सकते हैं? चलो अब। हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने मेरी बनी बड़ाई बाजी बिगाड़ दी, अब मुझे फिर से सोचना होगा। कोई और प्लान के बारे में, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। हाँ, पैसे। तुम्हारा फोन दो मुझे। अब कहाँ जाना है? सीधे सीधे आगे चलो। गुड बाय। हेलो, कहना सुनो, मुझे व्लासोवा की कार का नंबर प्लेट भेजो और सभी पुलिस वालों को भी भेज देना, और उनसे कहो कि वो जहां दिख जाए उन्हें रोक लें, और हाँ, ल्यूनियोव की फोटो भी उन्हें भेज दो। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हम जो हैं तुम्हारे पूज्य पिताजी को मिलने जा रहे हैं कीरा। वो इस वक्त काम पर है, घर पर नहीं। ये तो और अच्छी बात है ना? मुझे पता नहीं वो पैसे कहाँ रखते हैं। तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है कीरा। मेरे साथ ये गेम मत खेलो। तुम्हारी ही गलती थी। मुझे तो तुम्हारे साथ मैं तो तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता था। मुझे तुम्हारे साथ सामान्य जिंदगी जीनी थी, शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, पर नहीं, तुम नहीं मानी। पूरा दिन ये केस केस, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अब कार्रवाई करने की मेरी बारी। हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तुम पर भरोसा है, चलो जाओ। बैठी रहो।
बस इतना ही लाई हो? तिजोरी में बस इतना ही था। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं इतना भी लालची नहीं हूँ जितना ये सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं। अब बच्ची को छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, पर बाद में। गाड़ी में बैठो। जल्दी करो। कोई चालाकी नहीं। उन्होंने उसे कहाँ पर देखा? अच्छा, वो उसके पिताजी के कॉटेज में जा रहे हैं ऑस्करी गांव में। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचोगे है ना? उसे पकड़ो और वॉल्सो के साथ रहना। हमारे पास वक्त नहीं है, उन्हें अपने आप समझा दो। हाँ वाने, जल्दी चलो। चलो जल्दी। बाहर आ जाओ। जल्दी बाहर आओ। जब मैं कहूँ तब भागना और पीछे मुड़कर मत देखना, ठीक है? समझ गई? भागो साली भागो। कुतिया। भागो भागो। कुतिया। कोई भी कोशिश किए बिना अपने आप पर भरोसा कैसे कर सकता है कि वो खुद से भी बेहतर कर सकता है? ऐसा बर्नार्ड शो ने कहा है। ये सुंदर है ना? है ना? कैसी लगी तुम्हें मेरी चाल? बताओ कीरा। हैं? कार की लाइट में ये बहुत ही बढ़िया लग रही है ना कीरा? काश तुम मेरे काम में दखल ना देती। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ कीरा। जो कुछ भी तुमने छुपा कर रखा था सामने आने वाला था। मार्क या एंड्रे, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों मारा तुमने मेरी बहन को? उसने खुदकुशी की थी। तुम उसे नशीली दवाई देते थे। मैंने उसे सिर्फ एक गोली दी थी चखने के लिए, और वो मेरे से ज्यादा और ज्यादा मांगने लग गई। मूर्ख लड़की, मैंने उसके ऊपर इतना पैसा और समय बर्बाद क्यों किया? हे भगवान,
कभी वो साथ रहने की बात करती, कभी अलग होने की, कभी प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं परेशान हो गया। मैंने उसे उस छत पर शादी के लिए प्रपोज किया था और वो मुझ पर हंसने लगी। इसीलिए मार डाला तुमने उसे। तुम्हारे पास अंतरात्मा नहीं है। तुम क्या जानो आत्मा के बारे में? मेरी आत्मा 200 गुना प्रकाशित है तुम्हारी आत्मा से। क्या तुमने कभी मार खाई है बिना किसी कसूर के, किसी के हाथों से? हैं? क्या किसी ने तुम्हें तहखाने में बंद किया है? जिंदा चूहों के बीच सिर्फ तुम अकेली, बिना कुछ खाए पिए मैंने पेशाब पिया है। पर हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कीरा तुम चुप हो जाओ वरना मुझे अभी तुम्हें मारना पड़ेगा यहीं पर। वैसे भी तुम मुझे मारने वाले हो। उसे ट्राम में मुसाफरी करनी थी, पागल शहजादी। उस बुढ़े के मरने के बाद क्या तुम उसकी गंदगी साफ करना चाहती हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? लोग तुम्हारे बारे में ये कहे तुम सुंदर और दयालु हो। तुम सब चर्सी लोग अपने मजे के लिए डोज ढूंढते रहते हो। या हो सकता है कि तुम अपने पिता के गुनाहों की माफी भगवान से मांगती हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम भी बिल्कुल उनके जैसी हो। तुम सबके सब एक जैसे हो, बहुत ज्यादा। और मेरे जैसे लोगों का बलात्कार होता है उन मोटे शिक्षकों द्वारा। तुमने देखा ये मेरे पिताजी के समय से परंपरा चलती आई है। ये उनका वर्तमान है। देखो मार्क, नहीं तो मेरी बात सुनो हानी और चुपचाप बैठो। मैं तुम्हारी बातों से परेशान हो गया हूं, थक गया हूं। देखो कितना खून पसीना बह गया है। एक दिन जाकर मैंने अपने आप से सवाल किया और पूछा कि क्या मुझे इन सब से बाहर निकल जाना चाहिए। और देखो मैंने ये सब कर दिया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैंने सुकून और खुशियां खुद कमाई है। मैं सिर्फ अपने दिमाग की बात सुनता हूं और मेरे दिमाग में जो बातें चलती हैं वो चिल्लाकर कहती हैं मुझे मेरा अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बैठकर भगवान से शिकायत नहीं करता मुझे जो चाहिए था नहीं मिला। और मैं अपने आप को लड़ने से नहीं रोक सकता। अखबार वाले मेरे बारे में क्या लिखते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ शब्द है मेरे लिए, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझी क्या मेरी बात को? कीरा 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 मुझे सिर्फ कोई भी या तो राजा पर आधारित रहता है या तो अपने आप पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम का हिसाब किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे अपनी देखभाल करनी है। मुझे अपनी देखभाल करने के लिए किसी और पर आधारित रहने की जरूरत नहीं है। मुझे जहां पर भी जाना होगा मैं वहां जाऊंगा। मुझे स्वर्ग जैसी जिंदगी यहीं पर बितानी है। मुझे स्वर्ग जैसी जिंदगी यहीं पर बितानी है इन पैसों से।
चलो आ जाओ। हम आ गए। कहना तुम क्या पागल हो? आप कहना क्या चाहते हो? नात्या को घर होना चाहिए, उसे वहाँ छोड़ के आओ। बच्ची कीरा से मिलना चाहती थी, मैं उसे ले आया। क्या हो पागलों गया? जैसी बात मत करो कहना, उसे म्यूटिज्म है। क्या? म्यूटिज्म, वो बात नहीं कर सकती। इसे कोई म्यूटिज्म नहीं है। कीरा, लो सुन लो। कीरा, क्या कहा तुमने? फिर से एक बार बोलना। तुम मरोगी तो नहीं ना? नहीं मेरी प्यारी, रुक जाओ। रुको। कीरा पेट्रोवना, क्या मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आ सकता हूँ? आपका बहुत शुक्रिया।